अनमोल वचन अखिल भारतीय संतमत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। आप परम संत महात्मा रघुबर दयाल जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे। बहुत समय तक आपकी माता जी के कोई संतान नहीं हुई। घर में चिंता थी, खासकर आपकी माता जी के भाई और उनकी माता जी को। इसलिए आपकी माता जी के भाई और माता जी ने विचार किया कि भगवान शंकर औगड़दानी है, यदि रामेश्वरम जाया जाए, वहां मिन्नत की जाए तो शायद पुत्र की प्राप्ति हो।
और इसी ख्याल से वे आपके घर पधारे और प्रोग्राम जाने का निश्चित किया गया। घर में जाने की तैयारियां चल रही थी कि मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुसरू तशरीफ ले आए और घर पर पधारे। जब आए तब ज्ञात हुआ कि कहीं जाने की तैयारियां हो रही हैं। परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज, लाला जी महाराज में मौजूद थे। उनसे मालूम किया कि कैसी तैयारियां हो रही हैं। आपने स्पष्ट कर दिया कि रघुबर दयाल जी के अभी कोई संतान नहीं है और घर में उनकी सास और साले साहब आए हुए हैं बहू को रामेश्वरम ले जाने के लिए, और जाने की तैयारियां हो रही हैं कि वहां मिन्नत की जाए और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। ये कल जाना चाहते हैं। मौलाना साहब ने फरमाया कि ऐसी बात है तो जरा पानी ले आओ। गिलास में पानी मंगवाया। प्रभु प्रेम भरी दृष्टि जल पर डाली और अल्लाह का नाम लेकर परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज को दे दिया और कहा कि ये बहू को पिला दो, ईशा अल्लाह मेरा पोता पैदा होगा। रामचंद्र जी महाराज ने वह गिलास पकड़ा और अपने हाथ से ले जाकर बहू को पिला दिया। जमाना बड़ा पर्दे का था। पर्दा होता था, छोटे भाई की बहू को पानी पिला देना पर्दे के हिसाब से बहुत गलत काम था, लेकिन क्योंकि उसमें किबला साहब की दुआ थी और इसकी अहमियत वो अच्छे तरीके से जानते थे, इसलिए ठीक यही समझा कि ऐसा ना हो कि कहीं हुक्म की तामील ना हो। उन्होंने स्वयं ही इस काम को अंजाम दिया और अपने हाथ से पानी पिलाया। इसके बाद महात्मा रामचंद्र जी महाराज से कहा कि अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। किबला साहब ने समझाया कि जो अल्लाह रामेश्वरम में है वह अल्लाह यहां पर भी है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। कुछ दिनों बाद यह खुशखबरी मिली कि बहू गर्भवती है। 6 महीने बाद ऐसी हालत बने कि गर्भपात का डर पैदा हो गया। जब ये बात लाला जी महाराज को पता चली, रात के 12 बजे का समय था, उन्होंने फौरन एक पत्र लिखा किबला साहब की सेवा में कि नन्हे रघुबर दयाल जी के घर में गर्भ है बहू को, लेकिन गर्भपात का खतरा पैदा हो गया है कि गर्भ गिर ना जाए। चित्तर नाम का एक सेवक कहार उनके यहाँ रहा करता था। उसे सब सत्संगी भाई चित्तर चाचा कहते थे। चित्तर कहार को रात्रि में ही उन्होंने किबला साहब के यहाँ भेजा। रात्रि में जाकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। किबला साहब उठकर बाहर आए, पत्र पढ़ा और पढ़ने के बाद उसके पुष्ट पर पीछे लिख दिया कि जिस परवरदिगार ने हमें ये खुशी की खबर दी है, मुझे यकीन कामिल है कि मेरे पोता पैदा होगा और उसका नाम ब्रजमोहन लाल रखता हूं। पत्र लेकर चित्तर कहार घर पहुंचा। इसके पहले जो तकलीफ थी वह दूर हो गई और 10वें महीने में आपका शुभ पवित्र जन्म हुआ रामनवमी के दिन। कल जब आप छोटे थे, गोद में थे, तो मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुसरू घर पर पधारे और इस बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और गोदी में उठा लिया, बड़े प्यार से खिलाया। उसके बाद पूज्य रामचंद्र जी महाराज को बुलाया और फरमाया कि अल्लाह चाहेगा तो ये मेरा खलीफा होगा। देखो, इसकी तामील का भार तुम्हारे ऊपर है। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि संसार से क्या लाए, तो तुम्हें और इसे पेश करूंगा। ऐसी दुआ से आपका जन्म हुआ। बचपन से आपका रुझान अध्यात्म की ओर था। 11 साल की अवस्था में आपको पूजा मिल गई।
और जब पूजा मिली तब मिलने के बाद बेहोशी हो गई। ऐसा सुंदर ध्यान लगा कि कई घंटों बाद होश आया। महात्मा रामचंद्र जी महाराज ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। आध्यात्मिक विद्या के साथ साथ दुनियावी विद्या भी उन्होंने अपने ऊपर ली, दिलाई, अपने साथ रखकर उन्हीं के पास रहते थे। जब मैट्रिक आपने पास किया, तंदुरुस्ती अच्छी थी, दरोगा के पद पर सिलेक्शन हो गया। उस जमाने में दरोगा का बड़ा रुतबा हुआ करता था। सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग के लिए ऑर्डर्स आए। जब ट्रेनिंग के ऑर्डर्स आ गए तो घर में बड़ी खुशी मनाई गई कि लड़का अफसर होने जा रहा है, वो भी पुलिस का। मिठाई बांटी गई। वह अपने ट्रेनिंग के कागज लेकर महात्मा रामचंद्र जी महाराज के पास गए और ऑर्डर्स महाराज जी की सेवा में पेश कर दिए। महाराज ने उसे पढ़ा, पढ़कर आंखों में आंसू ले आए। कहने लगे कि हम तो तुम्हें गरीब देखना चाहते थे, बड़े अफसर होने जा रहे हो, बड़ी खुशी है। अपने ब्रजमोहन लाल जी महाराज ने कहा कि जो आप चाहते हैं उसी में मेरी खुशी है, वही मेरे लिए सबसे बड़ी नियामत है। ऐसे त्याग से उनका जीवन हुआ। जो ऑर्डर्स थे वो उन्होंने उसी समय अपने हाथ से फाड़ कर फेंक दिए। इसके बाद लालाजी महाराज की आज्ञा से उसी विभाग में जिसमें अफसर होने जा रहे थे, क्लरिकल जॉब की तैनाती ली। और आप सब इन डिपार्टमेंट को अच्छी तरह जानते हैं कि कितनी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। एक ईमानदार काम करने वाले को बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ी। बिस्तर हमेशा गोल रहता, कब ट्रांसफर हो जाए, कब बदली के ऑर्डर्स आ जाए, वह गलत बात लिखेंगे नहीं। अफसर लोग मजबूर करते थे, तब तक ये लिखेंगे नहीं जब तक कुछ होगा नहीं। बिस्तर गोल, जहां मर्जी हो भेज दीजिए। अंग्रेजों का रवैया हमारे देश के प्रति चाहे कैसा ही रहा हो, बड़ा शोषण किया उन्होंने हमारे देश को, बड़ा गरीब बना दिया, इसमें कोई शक नहीं। ये उच्च राजनीति की बात थी, लेकिन जहां तक नीचे तबके की बात है, आप बताते थे कि आप बहुत न्याय पसंद थे, सच्ची चाहने वाले थे, लोग थे। इसलिए कहा करते थे कि जब एसपी अंग्रेज आ जाता तो बड़ा अच्छा समय कट जाता, और जब इंडियन एसपी आ जाता तो मुसीबत पैदा हो जाती थी। वह चाहता था कि जैसा वो चाहे वैसे रिपोर्ट लिखी जाए, बस ट्रांसफर। ऐसी जिंदगी थी कश्मकश की। इतना भारी उनका त्याग था, इसके पीछे कितनी इनकी साधना थी। मौलाना फजल अहमद साहब की दुआ से पैदा हुए। लालाजी महाराज को उनकी तामील का भार सौंपा गया। मौलाना अब्दुल गनी साहब ने उनकी परवरिशी की और रघुवर दयाल जी महाराज के पुत्र थे। ऐसे बड़े संतों से उन्होंने विद्या मिली। लालाजी महाराज में ज्ञान प्रदान था, चच्चा जी महाराज में प्रेम प्रदान था, और ये दोनों के मिश्रण थे। इनमें ज्ञान भी था और प्रेम भी था। लालाजी महाराज का ज्ञान और चच्चा जी महाराज का प्रेम, दोनों चीजें आपके अंदर कूट कूट के बनी हैं। उनके अपने अभ्यास काल की एक घटना आपके सामने रखता हूं। जब उन्हें इजाजत खिलाफत मिली, उससे पहले की घटना है। इजाजत मिलने के बाद आपने एक स्वप्न देखा कि एक बहुत सुंदर बगीचा है, रंग बिरंगा है। स्वप्न एक बहुत सुंदर बगीचा देखा, तरह तरह के फूल खिले हैं, तरह तरह की लताएं हैं, कितना सुंदर मखमल जैसा लॉन है, मन सुगंध वायु बह रही है, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू है। ऐसे बगीचे में आप बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं। क्या हुआ कि किन्हीं हाथों ने आपके ऊपर उठा लिया और आपको होश नहीं।
हाथों में उठाकर चारों तरफ घूमने लगे। ध्यान हटा तो क्या देखते हैं कि बहुत सुंदर युवतियां जिन्हें आप इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसी युवतियां हाथों में लेकर घुमा रही हैं। जब ये देखा तो इन्हें अपने ऊपर बड़ा ताज्जुब हुआ कि क्या देख रहा हूं। बड़े शम भरे हृदय से फरमाया कि हे परमात्मा, मैं क्या देख रहा हूं। ये कहना था कि वह स्वप्न खत्म हो गया। फिर भगवान की गहरी याद में डूब गए कि हे परमात्मा, ये क्या देखा। नींद आ गई। थोड़ी बाद स्वप्न में देखा कि परमात्मा की याद में चला जा रहा हूं, अपना होश नहीं है, मस्ती है, गंगा का किनारा है, प्रभु की गहरी याद में मस्त है, प्रभु की याद में गहरा डूबा चला जा रहा हूं। आगे क्या नजारा देखते हैं कि मौलाना फजल अहमद खान साहब कुद्दुसरू और लाला जी महाराज, परम संत महात्मा रामचंद्र जी महाराज दोनों चले आ रहे हैं टहलते हुए। जब पास आ गए तो इन्हें होश आया और नतमस्तक चरण छू के प्रणाम किया। खड़े हो गए। प्रणाम करते ही आप दोनों ने पीठ थपथपाई और कहा कि पूर्ण पद प्राप्त कर लिया, तो ऐसा सुंदर सपना देखा। उसके बाद आपने जब ये अपना सपना लाला जी महाराज को बताया तो उन्होंने इजाजत दी और अपने इजाजत में लिखा कि ये कायदा कुलिया नहीं है कि कमजोर माँ बाप से कमजोर संतान पैदा होती रहे। अगर अल्लाह चाहे, भगवान ऐसा चाहे तो शेर पैदा हो सकता है जो आज से 500 वर्ष पहले पैदा हुआ। ही लिखा। इसके 6 महीने बाद परम संत मौलाना अब्दुल गनी साहब के यहाँ उर्स था। ये उसमें गए। मौलाना अब्दुल गनी साहब को यह स्वप्न हुआ कि मौलाना फजल अहमद खान साहब ये कह रहे हैं कि ये दस्तार महात्मा ब्रिजमोहन लाल जी को पहना दी जाए। और जब ये दस्तार उन्हें पहनाई गई तो आप बेहोश हो गए। 3 दिन तक होश न रहा। लाला जी महाराज, चच्चा जी महाराज बहुत घबराए। मौलाना अब्दुल गनी साहब ने उनके सीने पर रुमाल रखकर बैठे रहे। कहते रहे कि ईसा अल्लाह कुछ नहीं होगा, ये तो दुनिया में आलम मुनव्वर करेगा, सच्चा प्रकाश, सच्ची रोशनी देगा। 3 दिन के बाद होश आया। ऐसी सब बुजुर्गों की कृपा उन पर रही और ऐसी सुंदर हस्ती जग में आई। सबसे बड़ी बात यह थी कि वे ये नहीं चाहते थे कि बड़ी भीड़ इकट्ठा हो। लाला जी महाराज के और भी शिष्य थे जिनके पीछे बड़ी भीड़ थी। चतुर्भुज साहब महाराज, डॉक्टर कृष्ण लाल जी महाराज भी थे। बड़ी बड़ी भीड़ें थी, लेकिन इनके यहाँ भीड़ नहीं थी। लोग कहते थे कि महाराज आप तो लाला जी महाराज की इजाजत है, चच्चा जी महाराज की इजाजत है, मौलाना अब्दुल गनी साहब की इजाजत है, लेकिन बड़ी बड़ी भीड़ें और लोगों के यहाँ हैं, आपके यहाँ तो बहुत कम है। तो वो कहते थे कि हम तो एक की खोज है, हमें तो एक ही की खोज है जिसे ये विद्या दे दूं और ये विद्या कायम रहे तो भगवान हम पर बहुत खुश होगा। एक बार कानपुर में भंडारा हो रहा था। उस भंडारे में लाला जी महाराज के शिष्य थे, प्रोफेसर साहब पधारे हुए थे। उन्होंने इस भंडारे में ऐलान किया कि मेरी भाई ब्रिजमोहन लाल जी से प्रार्थना है, वे मान लें। ब्रिजमोहन लाल जी भी महाराज ने कहा क्या है प्रार्थना? एक तो इनकी जो मुसलमानी वेशभूषा है उसे बदल लें। सही बात थी। दाढ़ी रखते थे मुसलमानी ढंग की, टोपी वे लखनऊ सूफी टाइप के पहनते थे। दूर से ऐसा मालूम होता था कि मुसलमानी वेशभूषा है। वैसे धोती कुर्ता पहनते थे। उन्होंने ओपनली कहा कि एक तो वेशभूषा बदलते जो मुसलमानी है,
दूसरा गेरुआ वस्त्र धारण कर ले तो सारा हिंदुस्तान इनका शिष्य हो जाएगा, प्रचार की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बोले मेरे भाई बहनों, इन्होंने गारंटी दी है कि सारा हिंदुस्तान मेरा शिष्य हो जाएगा। अगर एक भी आत्मा को परमात्मा से मिला सका तो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा और आपको विश्वास हो जाएगा। इसलिए ऐसी थी आपकी जिंदगी और उनसे सच्ची सेवा बनती थी। जिंदगी में बड़े वाकयात हुए, ये सच है। सबसे बड़ी बात है, मुझे उनका एक किस्सा याद आ गया। वहाँ एक सूफी जी थे, उनके एक शिष्य थे। सूफी जी का शरीर पूरा हो गया, उनके शिष्य पूर्ण विद्या प्राप्त न कर सके, कुछ कमियां रह गई। क्योंकि शिष्य एटा में थे, उन्हें सच्ची लगन थी, वह सूफी जी के मजार पर जाकर बैठते, दुआ करते। एक रात को सपना हुआ कि उनके एक सूफी जी हैं, आप उनके पास जाइए तो आपका काम बन जाएगा। और स्वप्न में उनको दर्शन हुए दत्ता जी महाराज के। कितने ही दिनों तक वो उनकी तलाश करते रहे, लेकिन दत्ता जी महाराज नजर नहीं आए। किसी ने बताया कि एक सूफी जी यहाँ हैं, लगते मुसलमान जैसे हैं और हिंदू भाई महात्मा कहते हैं। वह पहुंच गए, फौरन पहचान लिया, बड़े अदाब से अपना स्वप्न आपको बताया। आपने फरमाया ठीक है, आप आया करिए। आते रहे और फैजियाब होते रहे, कोई बात नहीं, आप बराबर आते रहे। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।